Hello everyone, today we are going to start steel structure and this is our first numerical of steel structure. Our numerical is determine the rivet value. हमें rivet value means RV determine करनी है of 18 mm diameter rivets. हम किन rivets की करनी है जिनका diameter 18 mm है. Connecting 10 mm plates और जो वो plates को जिन plates को connect कर रही हैं उनका जो उनकी thickness है that is 10 mm. एंड इज़ इन किन दो केसेस में करनी है हमें. फर्स्ट वन इज़ सिंगल शेयर एंड सेकेंड वन इज़ इन डबल शेयर. हमें डबल शेयर एंड सिंगल शेयर में रिविट वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स RV फाइंड करनी है. और हमें दे रखा है द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर रिविट्स इन शेयर एंड वेयरिंग आर 80 MPa एंड 250 MPa. जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो शेयर एंड वेयरिंग के केस में 80 MPa एंड 250 MPa रिस्पेक्टिवली हैं. एंड फॉर प्लेट इन वेयरिंग इज़ 250 MPa. नाउ हम इससे रिगार्डिंग थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. रिविट्स जो होती हैं स्टील स्ट्रक्चर में उनका शेप कुछ इस टाइप से होता है. जो हमारे बोल्ट होते हैं कुछ उसी टाइप से होता है, बट बोल्ट में जो हमारी होती है वो चूड़ियाँ बनी होती हैं उस टाइप से नहीं होती हैं. एंड ये जॉइंट्स के लिए यूज़ होती हैं, मीन्स हमें अगर 2 प्लेट्स ज्वाइन करनी है तो या 3 प्लेट्स ज्वाइन करनी है, इस केस में ये होती हैं. तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कितने टाइप, मतलब जो रिविट होती है उसके केस में कितने टाइप के जॉइंट होते हैं. मेनली 3 टाइप के होते हैं. लैप जॉइंट. लैप जॉइंट में क्या होता है, एक प्लेट हम ऊपर रखते हैं और एक प्लेट नीचे रखते हैं और उसमें एक रिविट लगा देते हैं. मतलब रिविट जो जितनी भी रिविट चाहिए होती है वो उससे हम जॉइंट कर देते हैं. ये थोड़ा कम अच्छा होता है. देन सेकेंड नंबर पर आता है बट जॉइंट. बट जॉइंट में हम क्या करते हैं, जो प्लेट्स हमें जॉइन करनी है उनको हम इस टाइप से रखते हैं हॉरिजेंटली एंड उनके ऊपर एक कवर प्लेट रख के देन हम रिविट्स लगा देते हैं. ये दोनों प्लेट्स हैं जिन्हें हमें ज्वाइन करना था, उसके ऊपर हमने एक कवर प्लेट रखी और फिर रिविट के थ्रू ज्वाइन कर दिया. इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसको भी हम कम प्रीफर करते हैं. एंड थर्ड वन इज़ डबल कवर बट जॉइंट. ये सबसे अच्छा होता है, इसी को हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं. इसमें क्या होता है, जो हमें प्लेट्स हैं ज्वाइन करनी उनको इस टाइप से हॉरिजेंटली रखते हैं एंड 2 कवर प्लेट्स लेते हैं, उनकी हेल्प से हम रिविट की हेल्प से उसको ज्वाइन करते हैं. नाउ इसमें क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि ये फेलियर कब होगा. तो फेलियर 2 तरीके से हो सकता है, या तो प्लेट फेलियर हो जाए या तो रिविट फेलियर हो. रिविट फेलियर ऑफ रिविट का फेलियर कैसे होगा. फर्स्ट वन इज़ शेयर फेलियर. या तो शेयर फेलियर हो जाए, मीन्स रिविट जो है वो यहाँ से इस टाइप से कट जाए. एंड सेकेंड वन इज़ बेरिंग फेलियर. बेरिंग फेलियर का मीन्स क्या होता है, जिससे रिविट का अभी तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा सर्कुलर है, ये कोई और क्रॉस सेक्शन हो जाए यानी इलिप्टिकल या कोई और शेप हो जाए, देन उसको हम बेरिंग फेलियर कहते हैं. एंड शेयर फेलियर में क्या होता है, जैसे ये हमारी रिविट है ये इस टाइप से कट हो जाएगी. नाउ अब कैलकुलेशन हमें करनी होती है. नाउ इन केस ऑफ शेयर फेलियर कितना जो फोर्स होगा या लोड होगा ये सहन कर सकती है रिविट, वो हम कैसे निकालते हैं. लाइक उसको मान लेते हैं PV एंड सॉरी ये यहाँ पे PS होगा एंड दिस इज PB. PS इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया. ये सिग्मा ऐसे ही होगा, शेयर वाला ही स्ट्रेस होगा. एंड जो एरिया हम यहाँ पे लेंगे दैट इज़ ये जो एरिया होगा ना, ये वाली यहाँ से ही फेलियर हो रही तो ये एरिया ही लेंगे. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा π/4 d². D डायमीटर है. एक्चुअली ये डायमीटर इसका नहीं है, जो हमारे होल होगा ना प्लेट में उसका डायमीटर D होता है. एंड इन केस ऑफ बेरिंग फेलियर ऑफ रिविट में क्या होगा, इसको हम PV से डिनोट करेंगे. PV इक्वल टू सिग्मा A होगा. ये सिग्मा B होगी, बेरिंग वाली स्ट्रेस होगी. एंड A जो इस केस में लेंगे वो क्या होगी, जो हमारी ये पूरी ये लेंथ जो है इसकी रिविट की ये पूरी ही आएगी इसमें. तो ये लेंथ रिविट की एंड डायमीटर D इंटू T. और जो ये लेंथ है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्लेट होती है उसकी थिकनेस लेते हैं T. उस किस केस में क्या लेते हैं वो आगे हम देखते रहेंगे. एंड वन मोर थिंग, लाइक हमारी ये रिविट है तो इसमें क्या होता है, इसको हम हेड बोलते हैं, इसको शैंक बोलते हैं. एंड जो ये शैंक का डायमीटर होता है ये 5 होता है, इसको हम नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं. बट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें 5 ना लेके D लेते हैं. D क्या होता है, जो हमारी प्लेट है उसमें जो होल होता है उसका डायमीटर होता है. तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हमारी जो 5 है हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो अगर 25 mm से कम दे रखा है तो हमारी जो D होगी दैट इज़ इक्वल टू 5 + 1.5. एंड अगर 25 mm से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 5 + 2 हो जाएगा D जो हमारी है वैल्यू.
नाउ लेट्स सॉल्व आर न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल शेयर और डबल शेयर क्या होते हैं। सिंगल शेयर क्या होगा, जब लाइक हमारे लैप जॉइंट है तो ये एक ही शेयर वाली एरिया होगी, या हमारे जो बट जॉइंट होता है, जो सिंगल कवर बट जॉइंट होता है, उसमें भी जो हमारा शेयर होता है, शेयर सरफेस होती है, वो एक ही होती है। तो सिंगल शेयर के केस में ये दो केसेस होंगे हमारे। एंड इन केस ऑफ डबल शेयर में क्या होगा, जो हमारा डबल कवर बट जॉइंट है वो है, एक ऊपर कवर और एक नीचे, तो शेयर सरफेस होती है वो हमारी दो हो जाती है, एक ये शेयर सरफेस एंड एक ये। नाउ हमें गिवन है 5 गिवन है 18 mm, ये 25 से कम है, तो हमारा जो D होगा वो क्या हो जाएगा 18 + 1.5 दैट इज इक्वल टू 19.5 mm। एंड हमें T की वैल्यू मीन्स थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखी है 10 mm, एंड सिग्मा S 80 MPa दे रखा है, एंड सिग्मा B 250 MPa दे रखा है। जो हमें गिवन था वो हमने लिखी। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट की स्ट्रेंथ क्या होगी वो हमें जो फाइंड करनी वो हम देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट इन केस ऑफ बेरिंग, जो बेरिंग फेलियर है उसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी पहले हम वो निकाल लेते हैं। PV इक्वल टू क्या होगी सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया क्या होता है हमारा D इंटू टी। सिग्मा BM में दे रखा है 250, D की वैल्यू हमने फाइंड की है 19.5 एंड T की हमें दे रखी है 10 दैट इज इक्वल टू 48,750 न्यूटन। नाउ क्या है, जो हमारे प्लेट की एरिया है वो हमारा 10 ही है, प्लेट की जो थिकनेस है, इसलिए हमें बेरिंग सिर्फ एक केस में निकालनी होगी, दोनों केसेस में नहीं निकालनी होगी। एंड सेकेंड वन इन शेयर में हम निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, तो शेयर के केस में हमें डबल निकालनी होगी, एक तो सिंगल के लिए और एक डबल के लिए। सिंगल के केस में क्या हो जाएगा सिग्मा S इंटू एरिया, एरिया क्या हमारा π/4 D² है, तो सिंपली सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा S की वैल्यू 80 एंड D की वैल्यू हमने निकाली 19.5, वी गेट 23,891.8 न्यूटन। नाउ ये क्या होगा, बेरिंग तो दोनों केसेस में सेम रहेगी, सिंगल और उसमें कोई अंतर नहीं, बट शेयर के केस में अंतर हो जाएगा, बिकॉज डबल शेयर में हमारी दो सरफेसेस हो जाती हैं, तो दो जगह से जो हमारी रिवेट है वो उसके कटने की वो रहेगी। तो डबल शेयर की जगह क्या होगा, सिंपली हम PS डैश से इसको डिनोट कर देते जो होता है। अब दो सरफेस हो गए तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिग्मा इंटू एरिया सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 47,783.6 न्यूटन। नाउ जो हमारी रिवेट वैल्यू होती है RV होती है, वो क्या होती है, जो हमारी बेरिंग फेलियर होता है और शेयर फेलियर होता है उनमें से जो मिनिमम होता है वही हम ले लेते हैं। सो रिवेट वैल्यू इन सिंगल शेयर मिनिमम ऑफ PB और PS में होंगी। PB एंड PS जो है उसमें हमारा मिनिमम क्या है PS, दैट इज 23,891.8 मिल जाएगा हमें RV की वैल्यू इन केस ऑफ सिंगल शेयर। एंड इन केस ऑफ डबल शेयर जो हमारे RV की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी किसकी, बेरिंग एंड जो शेयर है इन केस ऑफ डबल उसमें होगी, बेरिंग ये है एंड शेयर जो डबल के केस में वो ये है, इसमें भी मिनिमम हमारा शेयर वाला ही है, दैट इज़ 47,783.6 न्यूटन हो जाएगी इन केस ऑफ डबल शेयर हमारी RV की वैल्यू। हैंस इस टाइप से हम जो रिवेट वैल्यू RV है वो फाइंड करेंगे इन केस ऑफ शेयर एंड इन केस ऑफ सिंगल शेयर एंड इन केस ऑफ डबल शेयर। थैंक यू।